हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस टाइम आई हैव ब्राउट अ न्यू थिंग। इस बार मैं एक नए चीज़ के साथ आप सबके सामने हूँ और मैंने इस बार एक नया सेगमेंट शुरू किया है और इस सेगमेंट में आपको जो भी वीडियो मिलेंगे उसमें आपको बिहार बोर्ड के ये लिटरेचर का बुक, इंग्लिश लिटरेचर का बुक पनोरमा पार्ट 2 से उसमें दिए गए ग्लॉसरी एंड नोट्स के जितने भी वर्ड मीनिंग है, वोकैब हैं, उस वर्ड्स का एक एक का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सीखने के तरीके के साथ आपको मैं वीडियोस यहाँ दूंगा। और आज मैं ये पहला वीडियो मैं उस सेगमेंट का बना रहा हूँ, ठीक है। और इस पहले वीडियो में मैंने पहले चैप्टर का द पेस फॉर लिविंग चैप्टर का ग्लॉसरी एंड नोट्स का वर्ड लिया है। इसमें वर्ड तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक वर्ड में सिर्फ 5 ही वर्ड पढ़ाऊँगा, क्योंकि डिटेल में जाने के कारण क्या होगा कि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लंबा ना हो इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने कोशिश किया है कि वीडियो जो है छोटा हो। और एक वीडियो में अगर 5 वर्ड भी पढ़ते हैं और अगर मैं ये हर दिन दे पाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं आपको हर दिन देने पाऊँ। और अगर हर दिन दे पाता हूँ तो भी आपके महीने में 150 वर्ड के आसपास मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। तो आइए मैं इसको शुरू करता हूँ बिना देर किए हुए। इस द पेस फॉर लिविंग पहले चैप्टर के ग्लॉसरी एंड नोट्स में आपको जो 5 पहले वर्ड जो आज मैं डील करने जा रहा हूँ वो है, पहला वर्ड आपके सामने डिकी है, फैंसीफुल, डिस्पेयर, इंचैंटिंग एंड इलस्ट्रेशन है। बाकी के वर्ड मैं अगले वीडियो में करूँगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड जो आपका है वो है द वर्ड इज़ डिकी। ओके, सी द मीनिंग ऑफ डिकी जो है, डिकी का मतलब होता है नॉट हेल्दी, जो स्वस्थ नहीं हो, नॉट वर्किंग करेक्टली, जो सही से काम नहीं कर रहा हो। इसको कह सकते हैं सीधे तौर पे डिकी मीन्स होता है वीक, मीन्स समबडी हैविंग वीक हार्ट, दिल से कमज़ोर, बॉडी से कमज़ोर, ठीक है। उसको आप कह सकते हैं, या डरपोक पर्सन को भी आप कह सकते हैं डिकी पर्सन। ओके, जैसे डिकी हार्ट, जो जल्दी डर जाता हो, ठीक है। कहते हैं कि तुम्हारा दिल है कि क्या मुर्गी का दिल है। ओके, तो समबडी हैज़ गॉट अ डिकी हार्ट, किसी का दिल मुर्गी का हो, कोई बहुत जल्दी डर जाता हो, तो उस आदमी को यू कैन कॉल अ डिकी पर्सन, अ डिकी बॉय, अ डिकी हार्ट। ये है। जहाँ तक बात है डिकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये डिकी जो है, ये डिकी इनफॉर्मल वर्ड्स में गिना जाता है, ठीक है। ये कैसा वर्ड है, तो इनफॉर्मल में है, मतलब आप इसको ऑफिशियली यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन लिखने में या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखने में आप इसका यूज़ ना करें तो ही अच्छा होगा। ये आपका पहला वर्ड था डिकी। नोबडी शुड बी डिकी, यू शुड बी ब्रेव ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज देयर दैट वी हैव। अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है फैंसीफुल। ओके, मैं आपको बता दूं, फैंसीफुल वर्ड जो है ना, ये वर्ड बना हुआ है फैंसी से, FANCY। ओके, वर्ड बना हुआ किससे है, तो ये वर्ड बना हुआ है फैंसी से। और इस फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, ठीक है। जैसे पीपल विल टेल, लोग कहते हैं ना कि मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसको बोल सकते फैंसी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। ओके, ये फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, मतलब अपने मन में कोई भी बात सोचना, वैसी बात जो संभव नहीं हो सकता है, उस बात के लिए। तो ये फैंसी से बना हुआ आपका फैंसीफुल है, ये भी क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखते क्या है। तो एडजेक्टिव है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। मैंने अभी कहा फैंसी मीन्स इमेजिनेशन करना, फैंसीफुल का मतलब कुछ ऐसा जो क्या हो, कल्पनाओं पे आधारित हो और जिसमें सच्चाई नाम की कुछ भी चीज़ ना हो। जैसे वी हैव, ही हैज़ सम फैंसीफुल आइडियाज़ ऑफ मेकिंग मनी इंस्टेंटली। कहते हैं कि इसके पास कुछ आइडिया हैं, कुछ काल्पनिक आइडिया हैं बहुत जल्दी पैसे बनाने के, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये संभव होने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ समबडी कैन हैव एन आइडिया दैट कैन मेक मनी इंस्टेंटली। जैसे कोई आपको आपने देखा होगा, नेटवर्किंग वाले आपको कहानी सुना के जाएंगे क्या, तो वो जोड़ के जाएंगे आपकी सप्ताह की 1 लाख कमाई है, लेकिन खुद जो आपको समझा के गया है उसके पास
खुद के बाइक में पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। तो दैट इज़ नेटवर्किंग इज़ अ फैंसीफुल आइडिया ऑफ मेकिंग मनी। नेटवर्किंग क्या है भाई? तो एक फैंसीफुल आइडिया है मनी मेक करने का, पैसे बनाने का। जो लोग उसमें सफलता पा गए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप उसमें पैसे बनाने में असफल हो जाते हैं। ये था आपका फैंसीफुल। आइए अगले वर्ड में बढ़ते हैं। फैंसीफुल के बाद जो अगला वर्ड है आपके पास, वो हमारा उस लिस्ट में था डिस्पेयर। ओके, वर्ड है डिस्पेयर। ओके, ये वर्ड का मैंने दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो अलग अलग मीनिंग दे रखा है, आप इसे ध्यान से देखें। पहला है, डिस्पेयर को हम नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसे नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तब इसका मीनिंग होगा द फीलिंग दैट देयर इज़ नो होप एंड दैट यू कैन डू नथिंग टू इम्प्रूव अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कहने का मतलब कुछ ऐसा भावना जिसमें आपको लगता हो कि आपके पास कोई भी आशा नहीं हो, सब तरफ निराशा हो, आप जिस बदहाल हालत में हैं, जो आपकी बिगड़ी हालत है, वो बदलने का आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखता हो, उसको बोलते हैं डिस्पेयर। ओके, क्लियर? तो somebody कैन बी इन डिस्पेयर, कोई निराशा की हालत में हो सकता है, निराशा का हालत कह सकते हैं, निराशा की हालत में हो सकता है। ठीक है, कोई आदमी अपने पेरेंट्स के लिए ही खुद निराशा हो सकता है। ओके, हाँ, तो कोई आदमी अपने पेरेंट्स के लिए खुद निराशा हो सकता है। somebody कैन बी द डिस्पेयर ऑफ हिज पेरेंट्स। वाई? क्यों हो सकता है? बिकॉज ही डज नॉट स्टडी, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू डू एनी जॉब। clear? If you do a job, if you study properly, you will not be the despair of your parents, you will not be the despair of your house. अपने घर में निराशा के पात्र नहीं बनेंगे आप। दे आर इन डिस्पेयर अबाउट मनी, वे लोग क्या है, निराशा में है पैसे को लेकर के। किस पैसे को लेकर के? तो दे आर इन डिस्पेयर अबाउट मनी दे हैव लॉस्ट, जो पैसा खो गया है उसके बारे में निराशा में डूबे हैं कि अब उसके वापस लौटने का कोई भी उम्मीद नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्पेयर को वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या रहेगा? तो डिस्पेयर को जब वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तब ये वर्ब में हो जाएगा आशा खो देना, टू लूज होप, वो हो जाएगा डिस्पेयर। जैसे बोलते हैं डोंट डिस्पेयर, कहते हैं डोंट लूज द होप। डोंट डिस्पेयर मीन्स डोंट लूज होप, थिंग्स विल इम्प्रूव। ओके, हालात बदलेंगे, प्लीज़ डोंट डिस्पेयर। ओके, जिन लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, उनके लिए भी यही है, प्लीज़ डोंट डिस्पेयर। ओके, सिचुएशन विल चेंज एंड यू विल लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, यू हैव टू कंटिन्यू। आई डिस्पेयर एट ओवर द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मुझे निराशा होती है गवर्नमेंट के नियमों पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्पेयर। ओके, सिंपली कह सकते हैं डोंट डिस्पेयर, यू शुड नॉट डिस्पेयर, वाई आर यू पुटिंग मी इन डिस्पेयर। ओके, आई एम इन डिस्पेयर। ये तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, आपको बोलने के भी काम आ जाएगा इस तरह से अगर बोलते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। इंचैंटिंग अगला वर्ड है हमारे पास। द वर्ड नेक्स्ट वन इज इंचैंटिंग। ओके, सी द वर्ड इंचैंटिंग इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और इंचैंटिंग वर्ड जो है, ये वर्ड बना हुआ है इंचैंट से। आप देख लीजिए, ENCHANT से बना हुआ वर्ड है इंचैंटिंग। ओके, और इंचैंट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट समबडी। ओके, टू मेस्मराइज समबडी, किसी को अपनी ओर खींचना, किसी को जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, मन मोहित कर लेना। ओके, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगना, इतना ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना कि वो आदमी अपना शुद्ध बुद्ध सब खो बैठे, उसे मालूम नहीं कि हम कौन से दुनिया में हैं। तो इंचैंट से बना है इंचैंटिंग, जिसका मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट। जैसे हो सकता है इंचैंटिव व्यू, इंचैंटिव सिटी, इंचैंटिव व्यू कह सकते। कैसा? तो कुछ ऐसा जिसको आपको देखते ही आपका मुंह खुला का खुला रह जाए, दैट इज़ इंचैंटिव व्यू। ओके, ये आपका इंचैंटिव हुआ। इंचैंट का मतलब भी यही होता है, द सिटी कुड नॉट इंचैंट द सैंड। क्या बोला मैंने? द सिटी कुड नॉट इंचैंट द सैंड, मतलब एक शहर एक साधु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, एक साधु पे शहर का जादू नहीं चल पाया।
ये होता है, अब इसको और अच्छे से कर सकते हैं, एन इंचैंटिंग सिटी कुड नॉट इंचैंट द सेंट। बहुत आसान है बोलना इसको, ठीक है। तो ये हो गया इंचैंट, इंचैंटिंग। आप देखें वो किसी को बोलते हो आई वॉज इंचैंटेड बाई सीइंग हर ब्यूटी। जैसे आपके सामने किसी एक्ट्रेस को खड़ा कर दिया जाए तो आपको यही होगा कि यू विल बी इंचैंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द एक्ट्रेस। ओके, आप उसकी खूबसूरती देख करके उसकी ओर खींचे चले जाएंगे, आप सब कुछ खो बैठेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड है आज के इस वीडियो का इलस्ट्रेशन। ओके, द वर्ड इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का जनरली बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ दो ही रखा है, ए और बी में है, ठीक है। एक मीनिंग क्या है इलस्ट्रेशन का, ये याद रखना, इलस्ट्रेशन का मतलब नाउन होता है। अधिकतर वर्ड जो TION से ख़त्म होता है ये नाउन होता है, ठीक है। स्टेशन, इलस्ट्रेशन, वेकेशन, इस तरह से ये नाउन है। अब पहला मीनिंग क्या है, अ पिक्चर टू एक्सप्लेन समथिंग, डिटेल्ड इलस्ट्रेशन ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। कोई भी तस्वीर आपने देखा होगा जो किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको इलस्ट्रेशन कहते हैं। पेंटिंग सीखने वाले को पेंटिंग बनाना होता है किसी सीन को प्रेजेंट करते हुए, तो उसको इलस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कोई बच्चों का किताब ना, तो उसमें इलस्ट्रेशन बना रहेगा कि ये पक्षी कैसे हवा में उड़ते हैं, पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, तो दैट इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, डिटेल्ड इलस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, डिटेल्ड इलस्ट्रेशन ऑफ आवर ये लाइफ ऑन अर्थ। ओके, ये होता है इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गया। देन वी हैव द प्रोसेस ऑफ इलस्ट्रेटिंग समथिंग, ठीक है। अगला मीनिंग क्या है कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीके को हम मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के तरीके को भी हम क्या कहते हैं, तो उसको भी इलस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे द आर्ट ऑफ बुक इलस्ट्रेशन, किताब को एक्सप्लेन करने का तरीका, ठीक है। द आर्ट ऑफ इलस्ट्रेटिंग स्टोरी, एक स्टोरी को एग्जाम्पल दे करके उसको क्लियरली समझाने का तरीका, यह आपका हो गया इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब इलस्ट्रेशन को किसी एक्सप्लेन करने के, एग्जाम्पल देने के तरीके के रूप में अगर यूज़ करेंगे तो वो इलस्ट्रेशन होगा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इलस्ट्रेशन का यूज अगर करते किस बात के लिए, किसी तस्वीर के लिए, पिक्चर के लिए, वो होगा आपका काउंटेबल नाउन। ओके, तो आज के इस वीडियो में ये 5 ही वर्ड है। इन नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द नेक्स्ट 5 वर्ड्स। ओके, तब तक के लिए I request all of you to subscribe the channel, to share and to tell some more people so that they can also join it and they can also learn vocab in an easy way. Okay, till that, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।